राम राम जी। आत्म मंथन में आपका स्वागत है। आज मैं आपको 1 दिसंबर 2019 को होने वाली विवाह पंचमी के बारे में बताने वाली हूँ। इस दिन जो डेट बन रही है वो भी 1 बन रही है। ठीक है, तो न्यूमरोलॉजी के हिसाब से ये सन का नंबर बन रहा है और कल है भी संडे, तो वो और भी शुभ बन जाता है। तो इस दिन जो भी आप शुभ कार्य करना चाहें वो कर दें। थोड़ा मिथ अनुसार, यानी कि जब राम और सीता जी का विवाह हुआ था तो उसके बाद से लोगों ने इस दिन विवाह करने बंद कर दिए, क्योंकि सीता जी का जीवन कुछ सुखमय था नहीं। तो इसलिए लोग वहम करते हैं और उस दिन विवाह नहीं संपन्न कराते। लेकिन अगर आप इस दिन पूजा और कुछ उपाय करें तो आप एक इतना कर सकते हैं कि जिन बच्चों की शादियां नहीं हो रही उनको कुछ लाभ मिल सकता है इस चीज़ से। उनकी शादी शायद अच्छी नहीं रही, लेकिन उनमें आपस में प्रेम बहुत था। तो आप उनसे यही वरदान मांगें कि आपके जैसा ही प्रेम हम दोनों में भी रहे या मेरे जीवन साथी में भी हो। इस तरह से करके आप उनसे प्रार्थना कर सकते हैं। पंचमी होने के कारण इस दिन संतान के लिए भी आप व्रत रख सकते हैं, रखा जाता है, और सौभाग्य के लिए भी रखा जाता है, और अचल लक्ष्मी के लिए भी रखा जाता है। जो भी पंचमी के लक्ष्मी जी के व्रत रखना शुरू करना चाहते हैं वो इस माह से शुरू करते हैं, यानी कि मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष की पंचमी से शुरू होती है। ये जो व्रत रखा जाता है महालक्ष्मी के लिए, लक्ष्मी जी के लिए, ये पूरा वर्ष चलता है इस माह से शुरू होकर। इस माह से क्यों शुरू होता है? क्योंकि ये कृष्ण जी का प्रिय माह है, इसलिए इसी माह से ये व्रत आरंभ होता है। तो इस बार इस माह में आप लक्ष्मी जी के कौन से स्वरूप की पूजा करोगे कल, वो मैं आपको बता दे रही हूँ। लक्ष्मी जी के गज रूप जो होता है ना, दोनों साइड हाथी होते हैं, गज लक्ष्मी जिसे कहा जाता है, और वो बीच में माता रानी बैठी होती हैं। तो आप उस रूप का आप पूजा करें। आप ये मूर्ति स्थापित कर लोगे या जो आप तस्वीर लेकर आए हो वो स्थापित कर लोगे, तो पहले गणेश जी की पूजा करना। गणेश जी की पूजा करके फिर माता रानी की आप पूजा करना। और जिन बच्चों की शादियां नहीं हो रही, आप एक पीला कागज़ ले लो और उसके ऊपर उनकी पत्रिका बना लो, ड्रॉ कर लो जैसी उसके अंदर बनी हुई है। ठीक है, वो पत्रिका लेके आप गणेश जी के आगे रख देना। लाल पेन से ड्रॉ करना, और ड्रॉ करके वो गणेश जी के आगे रख के उनसे विवाह के लिए निवेदन करना और कहना ये साया चिट्ठी है, हमने आपको दे दी है। हालांकि वो शादी का कार्ड नहीं है, लेकिन आपने ऐसा कहना है कि ये साया चिट्ठी है और आपने आना है, लड़की का विवाह सधाना है या पुत्र का विवाह सधाना है, आपने आना है। अब गंगा जल वगैरह डाल के कलश की स्थापना भी कर लो। अब माता रानी के 8 अंगों की पूजा करनी है, और 8 उनके नाम हैं। चंचला पद पैर, चपला जंघा, ख्याति नाभि, मनमथा स्तन, ललिता भुजा, उत्कंठिता कंठ, माधवी मुख, और श्री मस्तक। इन नामों से माता रानी की पूजा करनी है। फिर फूल, फल, चावल, हल्दी वाले, ठीक है, वो मैं आगे भी बता चुकी हूँ, वो सब माता रानी को अर्पण करने हैं। उसके बाद किसी सुहागन स्त्री को वो सब प्रसाद देना है, और उसके बाद उसके पति के लिए, यानी कि उस लेडी के हस्बैंड के लिए चावल और थोड़ा घी देना है। ठीक है, इसी तरह से हर महीने की पंचमी पे आप ये पूजा करेंगे। लेकिन मैं इसी वीडियो में आपको सारी देवियों के नाम हर माह के साथ लगाकर बता रही हूँ, ताकि आप उन देवियों के अलग अलग नाम, लेकिन पूजा की विधि सेम रहेगी, उसके साथ कर सकें। लेकिन शुरुआत करनी है कल से विवाह पंचमी से। मार्गशीर्ष में श्री, पौष में लक्ष्मी, माघ में कमला, फागुन में संपत, चैत में पद्मा, वैशाख में नारायणी, ज्येष्ठ में घृति, आषाढ़ में स्मृति, श्रवण में पुष्टि, भाद्रपद में तुष्टि, अश्विन में सिद्धि, और कार्तिक में क्षमता के नाम से पूजा की जाती है।
पूजा का तरीका वही सेम रहेगा। फिर सौभाग्यवती स्त्री को आप तिलक लगाओगे और तिलक लगाने के बाद उसे कुछ दोगे, जो फ्रूट और वो चढ़ाया यानी कि प्रसाद वो आप दोगे। फिर उसके हस्बैंड को वैसे ही दोगे। यानी कि जिन्होंने भी ये व्रत शुरू करना है वो इस तरीके के साथ व्रत को करेंगे। कल का दिन शुभ है, बाकी आप कोई भी काम कल के दिन कर सकते हैं। इसी के साथ मैं इस विषय को समाप्त करती हूँ। नए विषय के साथ फिर से आके आपसे मिलूंगी। नमस्कार।